हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, ये जो केस हुआ था मुंबई का कि जहाँ पे जो है घर के सारे लोगों की मौत हो गई थी, यानी कि घर में कुल मिला के सिर्फ 4 ही लोग थे, 2 पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां। और इन्होंने घर में एक दावत रखी थी चिकन बिरयानी की, और यह बिरयानी खाने के बाद जब मेहमान भी घर से चले जाने के बाद जब उन्होंने वाटरमेलन खाया था, तो वाटरमेलन खाने के बाद उन सारे लोगों को बेचैनी सी महसूस हो गई थी, और इसके साथ साथ उनको वॉमिटिंग आना शुरू हो गया था। तो ये मुस्लिम परिवार के चारों ही जन ने हॉस्पिटल जाने के बाद ही दम तोड़ दिया, यानी कि डॉक्टर का इलाज भी उनके ऊपर नहीं चला। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के पायधनु इलाके में एक ही परिवार के ये जो 4 सदस्य थे, ये चारों सदस्य की मौत हो गई थी। सब लोगों का बस यही एक नजरिया था कि शायद वाटरमेलन खाने की वजह से उनको यह तकलीफ हुई होगी, या फिर फूड पॉइजनिंग भी एक रीजन हो सकता है। यह ज्यादा से ज्यादा लोगों का बस यही कहना था, लेकिन यहाँ पे ना कि वाटरमेलन की रीजन से या फिर ना कि फूड पॉइजन की रीजन से उनकी मौत हो गई है, क्योंकि मौत का तो पूरा एक अलग ही रीजन बनता है। और यह रीजन सुनने के बाद आपको हैरानी होगी कि यह भी एक बात बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपको बता के चले तो जो शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट था उसमें यह खुलासा हो गया है कि मुस्लिम परिवार के चारों ही जन ने हॉस्पिटल जाने के बाद ही दम तोड़ दिया, यानी कि डॉक्टर का इलाज भी उनके ऊपर नहीं चला। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के पायधनु इलाके में एक ही परिवार के ये जो 4 सदस्य थे, ये चारों सदस्य की मौत हो गई थी। जो वाटरमेलन खाया था, सब लोगों का बस यही एक नजरिया था कि शायद वाटरमेलन खाने की वजह से उनको यह तकलीफ हुई होगी, या फिर फूड पॉइजनिंग भी एक रीजन हो सकता है। यह ज्यादा से ज्यादा लोगों का बस यही कहना था, लेकिन यहाँ पे ना कि वाटरमेलन की रीजन से या फिर ना कि फूड पॉइजन की रीजन से उनकी मौत हो गई है, क्योंकि मौत का तो पूरा एक अलग ही रीजन बनता है। और यह रीजन सुनने के बाद आपको हैरानी होगी कि यह भी एक बात बोल सकते हैं कि ये जो सारे लोग थे, इन्होंने एक सुसाइड वाला केस भी यहाँ पे नजर में आ जाता है। क्योंकि आपको बता के चले तो शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट था उसमें यह खुलासा हो गया है, इन्होंने ना कि वाटरमेलन खाने से इनकी तबीयत बिगड़ गई या फिर इनकी मौत हो गई। यहाँ पे बता के चले तो नॉर्मल फूड पॉइजनिंग होता है, नॉर्मल फूड पॉइजनिंग से रंग है बॉडी का वो चेंज नहीं होता है। और एफडीए के रिपोर्ट के अनुसार वाटरमेलन के कुछ सैंपल ले लिए गए थे, लेकिन वो सैंपल में भी कोई भी जहरीला पदार्थ या फिर पॉइजन देखने को नहीं मिला है, और बैक्टीरिया भी नहीं पाया गया है। यानी कि ये जो केस था यह एक सुसाइड वाला केस देखने को मिलता है, और यहाँ पे यही पता चलता है कि ये जो सारे लोग थे इन्होंने सुसाइड किया था। और उनका ये जो सुसाइड वाला प्लान है वो उन्होंने बहुत पहले से ही करके रखा था, यह भी बताया जा रहा है। बात करें तो यह तो केस एक सुसाइड वाला भी बनता है, लेकिन अगर पर्सनल बात अगर बता के चले तो ये जो इन लोगों ने अगर आत्महत्या की है, तो यह एक रीजन है कि जो मेन मेंबर था, यानी कि जो जेंट्स थे फैमिली के मेन, यानी कि 2 बेटियों के जो पिताजी थे, उन्होंने 25 लाख रुपीस का लेन देन का एक व्यवहार किया था, और इसी लेन देन के चलते उनको यह कदम उठाने को वो मजबूर हो गए थे। यहाँ पे आगे बता के चले तो ये जो केस था यह एक 25 लाख रुपीस का जो लेन देन का व्यवहार है वो कुछ इस प्रकार से है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह केस में 11 दिन की जांच करने के बाद यह खुलासा हो गया है कि 26 तारीख को कुछ ही घंटे के भीतर डोकाडिया जो परिवार था, ये लोगों की अचानक मौत हो गई थी। और इनके कारण जो इलाका था वो जहाँ पे रह रहे थे वो सारे लोगों में एक हड़कंप मचा था कि अचानक उनकी ऐसे सडनली मौत कैसे हो गई। शुरुआती जांच में तो सबको ऐसा लगता था कि शायद वाटरमेलन खाने से ये 4 पर्सन्स की मौत हो गई है, लेकिन जो रीजन था वो कुछ और ही था। और अगर आपको बता के चले तो ये जो एक ही फैमिली के ये जो 4 सदस्य थे, ये जो 4 पर्सन थे, उनमें से जो अब्दुल्ला डोकाडिया, इनका जो उम्र था वो 44 ईयर्स के वो थे, और उनकी पत्नी यानी कि उनकी वाइफ जो थी नसरीन, वो 35 ईयर्स की थी, और उनकी जो बेटियां थी आयशा 16 ईयर्स की, और जैनब ये 13 ईयर्स की थी। उनकी यह मौत से हर एक पर्सन का दिल
एकदम जर्जर हो गया है, क्योंकि उनकी यह जो डेथ है वो एक बहुत ही सडनली उनकी डेथ हो गई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था। इस परिवार के जो सदस्य थे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाने के बाद उनको अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। और जो फैमिली के मेंबर्स है, ये इन्हीं मेंबर्स के अनुसार पिछली रात तरबूज यानी कि वाटरमेलन खाने से उनकी मौत हो गई थी। यानी कि जो मेंबर्स थे उन्होंने यही कारण बताया था, यही रीज़न बताया था, इसलिए जो है वाटरमेलन ही सबकी नज़र में आ गया था। बताया जाता है कि वाटरमेलन खाने से उनकी जो तबीयत है ये तुरंत बिगड़ने लगी थी और तेज़ी से खराब भी होने लगी थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने जब जाँच की तो किसी भी आपराधिक साजिश या फिर संदिग्ध गतिविधि का कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो ये जो रीज़न है ये सारे लोगों का तरबूज खाने से ही उनको सबको लगता था कि ये लोगों की मौत हो गई है, लेकिन रीज़न ऐसा नहीं था। रीज़न इसके बिल्कुल खिलाफ था। यह रीज़न सुन के सब लोग बहुत ही हैरान हो गए हैं। आगे बता के चले तो जो उनका जो बिजनेस था यानी कि जो व्यवहार था कि 25 लाख रुपीस का, इसके कारण ये जो फैमिली थी, ये फैमिली ने साइड करने का तय किया होगा और इसी के कारण जो है ये सारे लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन यहाँ पे इस मामले में जो है पुलिस अभी जांच कर रही है और आखिर करके फिर से क्या सॉल्यूशन आता है, क्या निष्कर्ष आता है, जानने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो वाटरमेलन का एक रीज़न था या फिर जो फूड पॉइज़निंग का रीज़न था, तो ये जो सारे दोनों भी रीज़न, ये दोनों भी रीज़न जो है उनकी मौत का कारण नहीं बने हैं। उनकी मौत का कारण जो है ज़हरीली यानी कि चूहे मारने की दवा के अंश उनके बॉडी में पाए जाने के कारण यह सारे 4 लोगों की मौत हो गई है। तो देखो फ्रेंड, ये तो था आज के लिए, लेकिन आपको ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए आप अगला भी खास इस चैनल पर। और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई न्यूज़ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। तब तक बाय बाय फ्रेंड।